बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं 10.8 एग्जाम्पल। तो उसके हम लोग हमारे पास ए पार्ट था प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमने पहली वीडियो में इससे पहली वीडियो में फाइंड आउट कर लिया था। अब बी पार्ट था उसका डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस कि हम लोगों ने डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास डायरेक्शंस कौन कौन सी होगी, इसकी जो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जी, इसको जो है वो हम लोगों ने अब फाइंड आउट करना है। तो वो पीछे जो है वो हमारे पास I1 आया था, वो ये आया था। I2 जो है वो हमारे पास आया था, वो क्या आया था 7/12 ma²। और I3 हमारे पास आया था 2/3 ma²। ठीक है। तो ये हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है कि ये किस तरह से आया है। तो इसको जो है ये हमने कहाँ पर फाइंड आउट किया था, जब हमने फाइंड आउट किए थे प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये सारी टर्म्स जो है वो वहाँ से आई थी। तो इसको लिख लिया ऐसे। तो यहाँ पर पहले ये जो आई है ना, यहाँ पर पहले I1, इसको I1 का नाम देंगे। पहले इसको I1 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर इसको I2 के लिए अलग सॉल्व करेंगे, फिर इसको I3 के लिए अलग सॉल्व करेंगे। जिस तरह से I1 के लिए सॉल्व करेंगे बिल्कुल ऐसे ही हमने जो है वो इसको I2 और I3 के लिए सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर I1 को I को जो है वो रिप्लेस कर लिया I1 से, तो I1 आ गया। यहाँ जहाँ जहाँ पे जो है वो अकेला सिंपल I है, वहाँ पे I1 आ गया। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। IXX की वैल्यू जो है वो हमारे पास पीछे हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली थी, वो क्या आई थी हमारे पास 1/3 ma²। IYY की वैल्यू आई थी 1/3 ma²। IZZ की वैल्यू आई थी हमारे पास 2/3 और ma² आई थी। तो IXY और IYX की वैल्यू आई थी हमारे पास -1/4 ma², और ये हमारे पास जो है वो 0 आ गई थी। और I1 जो है वो हमारे पास 1/12 ma²। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो 1 और 2 और 3 में पुट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट। ये हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास जो है वो ये एक्सप्रेशंस आए हैं। किस किस की वैल्यू पुट की है हमने, IXX, IYY, IZZ, IXY, IYX, और हमने I1 की वैल्यूज़ जो है वो पुट की है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पर देखें कि क्या आता है। ये तो हो गया 0 भाई, ठीक है, ये भी हो गया, इसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ से देखें कि ये चीज़ आई है ना, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो फिर ओमेगा जी हमारे पास इक्वल आ गया 0 के। एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई को। डायरेक्शंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ से जो है वो -1/4 और -1/4 ma² जो है वो मतलब 1/4 ma² माइनस का साइन है, 1/4 ma²। यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 से 1/4 ma² को। तो यहाँ पर रह गया ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा वाई रह गया। ठीक है, तो ये इक्वल है, नहीं है 0 के। मतलब यहाँ पर साइड पे लिख देते हैं कि 1/4 ma² ये डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा वाई इक्वल आ गया 0 के। तो ओमेगा एक्स जो है वो इक्वल आ गया ओमेगा वाई के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा जी तो आ गया इक्वल 0 के, ओमेगा एक्स जो है वो ओमेगा वाई के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ओमेगा को जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो ओमेगा एक्स आई ओमेगा वाई जे ओमेगा जी के। तो यहाँ पर जो है ओमेगा वाई की जगह ओमेगा एक्स लिख लेते हैं। ये तो हमारे पास हो गया 0। तो यहाँ से ओमेगा एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, I + j। और ये जो है ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो I + j है ये इसकी जो है वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास I1 के लिए। सेम इसी तरह से आपने करना है I2 के लिए। जहाँ जहाँ पर I था वहाँ पे I2 की वैल्यूज़ पुट करनी है। बाकी सारी IXX, IYY, IZZ, IXY और IYX इन सब की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो है वो हमने इसी तरह से जो है वो कुछ ना कुछ ख़त्म होगा और फिर इक्वल रखना है 0 के। 0 के इक्वल रखने के बाद यहाँ से हम लोगों ने ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जी की वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेनी है। ये काम आपने खुद करना है। ठीक है, ये काम बहुत ही आसान है, ये आपने खुद करना है। इसके बाद इसको करने के बाद जो है वो वैल्यूज़ रखने के बाद किस तरह से आएगा आगे, वो मैं आगे आपको बता देती हूँ कि ओमेगा एक्स क्या आएगा, ओमेगा वाई क्या आएगा, ओमेगा जी क्या आएगा। तो आई को जब हम लोग I2 पुट करेंगे ना, I2 हमारे पास ये है ना, तो वो हमारे पास आएगा ओमेगा वाई इक्वल आएगा ओमेगा एक्स के।
ओमेगा जी वहाँ पर भी ज़ीरो ही होगा, ठीक है। तो ओमेगा को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इस तरह से आ गया। तो ओमेगा वाई को जो है वो उसकी जगह पे माइनस ओमेगा एक्स की वैल्यू जो है वो रख देते हैं। तो ओमेगा एक्स कॉमन निकाल लिया, आई माइनस जे। तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन। तो हम लोग डायरेक्शंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है हम लोगों ने इसी तरह से जो है वो जैसे मैंने आई को जो है वो I1 पुट किया है ना, वैसे आपने आई को I2 और आई को I3 पुट करना है। तो I3 की वैल्यूज़ जो है वो ये है। तो ओमेगा एक्स इक्वल आ गया। फिर क्या रिज़ल्ट आएगा इस सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, वो ये आएगा कि ओमेगा एक्स इक्वल है 0 के, ओमेगा वाई इक्वल है 0 के। मतलब इसको अलग अलग से भी लिख सकते हैं, इस तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन जो ओमेगा जी होगा ना वो ज़ीरो नहीं आएगा, वो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। तो ओमेगा को जो है वो उसको ओमेगा वेक्टर को जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, ओमेगा एक्स आई ओमेगा वाई जे ओमेगा जी के। तो ये हमारे पास होगी 0, ये भी हमारे पास हो गया 0। तो ओमेगा जी है तो ये 0 के इक्वल नहीं है, ये कोई कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं ओमेगा जी और के का कंपोनेंट। ओके, तो ये थी हमारे पास डायरेक्शंस। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।